नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी की नौकरियों का एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल। और इस बार तो सुनने में आया है करीब 14,582 वैकेंसी हैं। हाँ, लगभग 14,582। हालांकि ये नंबर अभी टेंटेटिव है, फाइनल बाद में पता चलेगा, पर हाँ, ये एक अच्छी संख्या है। बिल्कुल। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन की जो जरूरी बातें हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। जरूर। ये उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अहम है जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। आज हम इसकी मुख्य बातें देखेंगे, जैसे जरूरी तारीखें क्या हैं। अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अपनी सफलता की शानदार शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता, और अप्लाई करने का तरीका क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इन सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सीजीएल परीक्षा है, ये असल में है क्या? कौन कौन से पद मिलते हैं इससे? देखिए, ये परीक्षा जो है वो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के कई महत्वपूर्ण पदों के लिए होती है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। इस तरह की कई पद हैं। अच्छा, और ये भी सुनने में आया है कि कुछ पोस्ट के लिए खास फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चाहिए होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट्स हैं सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर सीबीआई एनआईए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ में अपर डिवीजन क्लर्क। इन सब के लिए कुछ तय फिजिकल और मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरे करने होते हैं। अच्छा। और एक बात और, बीआरओ वाली जो पोस्ट्स हैं वो सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी था। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, टाइमलाइन क्या है, मतलब कब क्या करना है, तारीखें क्या हैं? हाँ, तारीखें बहुत जरूरी हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने की शुरुआत हो चुकी है 9 जून 2025 से। अच्छा, शुरू हो गया जी, और ये चलेगा 4 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक। ओके। और फीस भरने की? ऑनलाइन फीस भरने की आखिरी तारीख है 5 जुलाई, वो भी रात 11 बजे तक। और अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई, कुछ करेक्शन करना हो तो? हाँ, उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो खुलेगी। वो 9 जुलाई से 11 जुलाई रात 11 बजे तक खुली रहेगी। अच्छा, 2 दिन के लिए? जी, पर इसमें ध्यान ये रखना है कि करेक्शन करने के लिए फीस लगेगी। ओके, फीस देनी होगी। और एग्जाम्स कब होंगे, टीयर 1, टीयर 2? टीयर 1 का जो संभावित शेड्यूल है वो अगस्त में है, 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच, और टीयर 2 दिसंबर 2025 में होने की संभावना है। ठीक है, अगस्त और दिसंबर, ये डेट्स ध्यान रखनी होंगी। तो इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अगला सवाल ये आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल भूटान के नागरिक, या कुछ और विशेष मामले भी हैं जो नोटिफिकेशन में दिए हैं। उम्र सीमा की बात करें तो वो 1 अगस्त 2025 को काउंट होगी, और ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। कहीं 18 से 27 साल है, कहीं 20 से 30 साल। अच्छा। और जो आरक्षित वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन, और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है नियमों के अनुसार। और पढ़ाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ज्यादातर पदों के लिए बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। ये डिग्री 1 अगस्त 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। यानी फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनकी डिग्री जो है वो कट ऑफ डेट यानी 1 अगस्त 2025 तक आ जाए। अच्छा, और कुछ पोस्ट के लिए शायद अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। आपने जीएसओ का जिक्र किया था। हाँ, कुछ खास पद है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इनके लिए थोड़ी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या?
जैसे जेएसओ के लिए या तो 12वीं क्लास में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स हों या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। ओके, समझ गया। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया कर। सुनने में आया है इस बार ये थोड़ी अलग है, खासकर नई वेबसाइट को लेकर कुछ बदलाव हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। आवेदन अब सिर्फ एसएससी की नई वेबसाइट scc.gov.in या फिर उनकी माई एसएससी मोबाइल ऐप के जरिए ही होंगे। अच्छा, पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि पुरानी वेबसाइट पर किया गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अब काम नहीं करेगा। ओहो, तो नया करना पड़ेगा। जी हाँ, नई वेबसाइट पर फ्रेश नया OTR करना अनिवार्य है सभी के लिए। ये जरूरी जानकारी है, मतलब सबको नया रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। बिल्कुल, और हमारी सलाह यही है कि उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी OTR और आवेदन पूरा कर लें ताकि लास्ट मिनट की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। सही बात है। और वो एक लाइव फोटो वाली बात भी चल रही है, वो क्या? हाँ, ये भी एक नया नियम है। अब फॉर्म भरते समय वेब कैम से लाइव फोटो खींचनी होगी, मतलब पहले से सेव की हुई फोटो अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा, लाइव कैप्चर होगी। जी, और फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिना टोपी, बिना मास्क और बिना चश्मे के। एक और सुझाव है कि OTR और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुनें। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये होता है कि अगर फोटो या सिग्नेचर के स्टैंडर्ड में कोई छोटी मोटी कमी रह भी जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा कम हो जाता है। ओके, ये तो अच्छी टिप है। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? फीस 100 रुपए है, लेकिन महिला उम्मीदवारों, SC, ST, PWB और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट है। ठीक है, चलिए अब जरा परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। 2 टियर हैं और दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, है ना? जी हाँ, दोनों टियर कंप्यूटर पर ही होंगे। तो टियर 1 में क्या क्या आता है? टियर I जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको पास करना जरूरी है अगले स्टेज में जाने के लिए। अच्छा, सिर्फ पास करना है? हाँ, इसमें 4 सेक्शन होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ओके, कितने सवाल, कितने नंबर? कुल 100 सवाल होते हैं 200 नंबर के, और इसे करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए 0.50 मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब आधा नंबर। ठीक है, ये हुआ टियर 1। अब टियर 2, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, टियर 2 ही मेन स्टेज है। इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें मुख्य रूप से एक ही पेपर होता है, पेपर 1, जो ज्यादातर अनिवार्य पदों के लिए होता है। अच्छा, एक ही पेपर? हाँ, पर उस एक पेपर के अंदर कई सेक्शंस होते हैं। जैसे सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट DST यानी टाइपिंग टेस्ट है। ओहो, काफी कुछ है एक ही पेपर में। जी, कंप्यूटर टेस्ट और DST उसी दिन अलग सेशन में होते हैं। और एक पेपर 2 भी होता है जो स्टैटिस्टिक्स का होता है, लेकिन वो सिर्फ उन उम्मीदवारों को देना होता है जो JSO या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। अच्छा, वो सबके लिए नहीं है? नहीं, वो सबके लिए नहीं है। और हाँ, टियर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 यानी कंप्यूटर में गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें कोई खास बात ध्यान रखने वाली? हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पेपर 1 के सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, मतलब हर सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। अच्छा, कंप्यूटर में भी? हाँ, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में भी पास होना जरूरी है। वैसे कंप्यूटर टेस्ट और डेस्ट क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब इनके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ते, लेकिन कुछ खास पोस्ट्स के लिए जैसे टैक्स असिस्टेंट वगैरह, इनमें ज्यादा अच्छी स्पीड या स्कोर की जरूरत हो सकती है। समझ गया। तो आखिर में नौकरी कैसे मिलेगी? सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या है? जैसा मैंने बताया, फाइनल सिलेक्शन टियर 2 में मिले मार्क्स के आधार पर ही होगा। टियर 1 तो बस क्वालिफाइंग था। रिजल्ट आने से पहले SSC क्वालिफाइड उम्मीदवारों से ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरवाएगी। इसमें उन्हें अपनी पसंद के पदों और विभागों का क्रम यानी वरीयता बतानी होगी। और ये प्रेफरेंस भरना कितना सोच समझकर करना होगा? बहुत ज्यादा। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है।
यहीं पर कई बार उम्मीदवार गलती कर देते हैं। कैसे? एजुकेशन या मेडिकल में पता चला कि आप उस पद के लिए जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल फिटनेस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपको कोई दूसरा पद भी नहीं मिलेगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अरे बाप रे, मतलब जो मिला अगर उसके लायक नहीं पाए गए तो सब खत्म। बिल्कुल, इसलिए अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के हिसाब से ही पदों के प्रेफरेंस बहुत सोच समझकर भरनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एसएससी सीजीएल 2025 वाकई एक शानदार मौका है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसमें कामयाब होने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है। सही कहा। बल्कि पूरी प्रक्रिया को, नियमों को ध्यान से समझना और बहुत सावधानी से आवेदन करना भी उतना ही जरूरी है। खासकर ये नई वेबसाइट, नया ओटीआर, लाइव फोटो वाली बात और सबसे ज्यादा ये प्रेफरेंस फॉर्म, इन सब पर खास ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से नोटिफिकेशन में बहुत सारी बारीकियां होती हैं। अलग अलग पदों की ज़रूरतें क्या है, आरक्षण के नियम कैसे लागू होंगे, परीक्षा का डिटेल सिलेबस क्या है। हमारी सलाह तो यही है कि हर उम्मीदवार अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार खुद ध्यान से ज़रूर पढ़ें। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि सिर्फ परीक्षा पास करना या अच्छे मार्क्स लाना ही काफी नहीं है। असली चुनौती शायद वो सही पद चुनना है जो वाकई आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड से मेल खाता हो, है ना? बिल्कुल। तो क्या सिर्फ मार्क्स के पीछे भागने की बजाय अपनी प्रोफाइल के हिसाब से स्मार्ट प्रेफरेंस चुनना ज्यादा समझदारी नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। खैर, ज्यादा जानकारी के लिए आप एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in देख सकते हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर भी है 1800-309-3063। जी, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।